सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले हाउस में आमेर से आने वाले एक विधायक साहब ने एक बात कही कि इस बजट की शक्ल और नीयत पर शक है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो पिछले 1.5 साल से दाढ़ी और बाल बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे हैं, वो भी उनकी नीयत और शक्ल में फ़र्क है। उनकी भी नीयतें ठीक नहीं है और वो भी देश को एक सर्वधर्म को लेकर साथ चलने की उनकी नीयत पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी दिनों में जयपुर में 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। ये अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल फाइट, एक तरफ धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ जोर आजमाइश करके लोगों को जयपुर में बुलाया जा रहा है। ये इनकी खुद की लड़ाई देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। जहाँ तक बजट की बात है, माननीय सभापति जी, इस बजट में हमारी सरकार ने, हमारे दयालु मुख्यमंत्री जी ने किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। चाहे SC/ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिला है। चाहे औद्योगिक वातावरण हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक औद्योगिक वातावरण की बात है, हिंदुस्तान में एक प्रदेश राजस्थान ऐसा है जिसमें RIPS जो 19 पॉलिसी लागू करी थी, उसमें अब तक 69,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। और जहाँ तक सरकारी भर्तियों की बात करते हैं, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी और मंत्रालयी कर्मचारियों की नियुक्ति की बात हो, उसके लिए सरकार ने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किए जाना प्रस्तावित किया है, उससे मैं लगता है कि जो वन टाइम वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंटेशन का होगा, उससे भी लोगों को रोजगार के और नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। चाहे SC/ST की बात हो और 7 राजकीय अंबेडकर छात्रावासों की घोषणा, जिसमें 28 करोड़ 50 लाख के तकरीबन खर्च होंगे, मैं समझता हूं कि एक ये सराहनीय कदम है। और जो लोग छात्रावासों में रहकर बच्चे जो पढ़ाई करेंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी तर्ज पर राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए 8 बालक छात्रावास खोले जाएंगे। उसके लिए जयपुर की ओर से और प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये भी एक उनका सराहनीय कदम है। माननीय सभापति जी, जहां तक सारे विधानसभा क्षेत्रों का सवाल है, 1000 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि जो 1900 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सड़कों का निर्माण किया जाएगा, और उसी की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आने वाले दिनों में हर विधानसभा क्षेत्र में 40 नलकूपों की और बोरिंगों की जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणा की है, ये एक उनका दूरगामी परिणाम है। इसी तर्ज पर पिछले साल भी जब कंटिजेंसी फंड की बात हुई थी, कंटिजेंसी पानी के लिए जो प्लान बनाया था, मैं समझता हूँ कि ये आगामी आने वाले दिनों की जो परेशानियाँ सरकार जो भांपती है और उसके पहले से जो तैयारी करती है, उसी को देखते हुए ये एक सराहनीय बजट हमें मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि 700 करोड़ रुपए के जो पारंपरिक कला और संस्कृति के प्रदर्शन हेतु
सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ जयपुर में एक हेरिटेज को लेकर जो वातावरण है, पिछले कुछ दिनों से 2-3 महीनों से यहाँ पर बहुत आयात में टूरिस्ट आ रहे हैं, उसको देखते हुए जयपुर ने जिस तरीके से चार दीवारी को यूनेस्को ने अवार्ड दिया और हमारा एक जयपुर जिस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण हुआ, यहाँ के लोगों को एक आर्थिक संबल मिलेगा। ये भी एक विजनरी बजट है। उसी तरीके से राज्य में सर्वधर्म समभाव को लेते हुए कई धार्मिक स्थलों को 100 करोड़ रुपए से डेवलप किया जाएगा। उसमें चाहे सारे धर्म के लोग हों, के जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं, माइनॉरिटी के हैं, सिख समुदाय के हैं, सभी को लेकर एक 100 करोड़ रुपए का जो लागत आएगी, मैं समझता हूँ को सब लोगों को साथ लेकर एक ये मंशा है। अभी बात हो रही थी कि कोरोना में खूब तालियां बजी और थालियां बजी। मैं कहना चाहता हूँ कि वही लोग जिन्होंने तालियां बजवाई और थालियां बजवाई और नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और एक तरफ सरकारें गिराने की बात कर रहे थे, उन लोगों के प्रबंधन हमारा राजस्थान का, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि राजस्थान में कोरोना का भयानक रूप देखने को मिला। यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान में तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे रामगंज मॉडल हो, उसकी तारीफ और मुख्यमंत्री जी की तारीफ इस देश के प्रधानमंत्री ने करी। ये बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। 21 घंटे सारे पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ चर्चा करके जो कोरोना का प्रबंधन हुआ, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ऐसे दयालु व्यक्ति जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता था। खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि इसमें किसी भी फील्ड के लोगों को छोड़ा नहीं गया। चाहे रियल एस्टेट को लेकर स्टैम्प ड्यूटी की बात हो, उनको राहत दी गई, चाहे कोविड-19 को लेकर जो लैंड टैक्स का मसला था उसको रिजॉल्व किया गया। एक औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए 64 नए औद्योगिक रीको द्वारा औद्योगिक सेंटर बनाए गए। इसी तरह ई व्हीकल को लेकर जो पूरे देश में आज डीजल और पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है और इस सरकार ने पिछले 4 दिन में, एक हफ्ते में 4 रुपये का लोगों भारतीय करेंसी को रुपया डिमोलाइज हुआ है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। चाहे डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, सब चीज़ें। और ख़ास तौर से ये उज्ज्वला रसोई की बात करने वाले इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके 25 सांसद होके क्या इन्होंने भारतीय संसद में एक ने भी आवाज़ उठाई कि देश और प्रदेश की गृहिणियों का बजट बिगड़ गया? 30 दिन के अंदर 225 रुपये की इंक्रीज हो गए। और जहाँ तक कॉमर्शियल सिलेंडर की बात है, जो सब जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो और कोई उद्योगों में ये जो कॉमर्शियल सिलेंडर काम आते हैं, उनके अंदर 500 रुपये, 600 रुपये की वृद्धि हो गई। उसमें हर चीज़ महंगाई के शिकार हो गई। क्या लोगों को ये नहीं पता, इनके 25 सांसदों को ये नहीं पता कि एक चिट्ठी इन्होंने न तो भारत सरकार को लिखी, और मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने सारे सांसदों को बुलाएं और उनको कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मिलके भारत सरकार पे दबाव बनाएं कि चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो और चाहे रसोई गैस हो, उनके दाम किस तरह से कम कराए जा सकते हैं। ये इनका नैतिक दायित्व बनता है। जहाँ तक किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, बहुत सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी, उसका विवरण 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय 2 ही मिनट लूँगा। चाहे यहाँ के मंदिरों की बात हो, चाहे यहाँ के धार्मिक स्थलों की बात हो, तकरीबन 10 करोड़ रुपए पूरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के द्वारा उनका सारा रिस्टोरेशन के लिए दिया। सारे स्कूल
मैं बताना चाहता हूं सदन को कि पिछले 15 साल से कई स्कूलों के 10-10, 15-15 कमरे बंद थे, उनकी पट्टियां टूट गई, उनकी फर्श खराब हो गई, लेकिन तत्कालीन विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया और हमने उसको टेकअप किया और पिछले 1.5 साल में 10 करोड़ रुपए नए खर्च कराकर सारे कमरों का, सारे विद्यालयों का पुनर्निर्माण करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि इससे बढ़िया और इस परिस्थिति में जब पूरा देश और प्रदेश आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी का, तमाम मंत्रिमंडल का, तमाम साथियों का बधाई देना चाहता हूं कि इससे बेहतरीन जो बजट आपने दिया है वो नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय,